बस आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में मत्ती रसूल की बात पर लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 13 बाब और उसकी हम 24 आयत से खुदा के कलाम में से सीखेंगे। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो निकाल सकते। आए मेरे शिष्यों खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ डालो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा भरने दो और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। आमीन। मेरे शिष्यों, आज जो खुदा का कलाम है, ये जो बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने तमसीली ज़ुबान में ज्यादा कलाम किया है। और आज हम सीखेंगे कि कलाम में बीज का मतलब क्या है। बीज का मतलब खुदा का कलाम है। और जो बाइबल में लिखा है कि जो खेत है, खेत को हमने क्या सीखा था याद? बीज का मतलब और खेत का मतलब, ठीक है? खेत इंसान का दिल है और बीज खुदा का कलाम है जिसके अंदर बीज बोया जाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि आज का जो हमारा अनुवाद है वो कड़वे दानों की तमसील है। और खुदा ने तमसीलों में जो कलाम किया है वो हमें समझाना चाहता है कि हम इस बात को सीखें कि जो कड़वे दाने हैं वो क्या है। और बाइबल में लिखा है, अगर हम पढ़े, मुकाशवा की किताब में भी लिखा है, फसल कटाई के बारे में लिखा हुआ है। अगर मरकुस की अंजील में पढ़े तो वहां पर भी बीज बोने वाले की तमसील लिखी हुई है। तो आज जो बीज का बोया जाना है, कलाम में लिखा है कि बीज जो अच्छा, जो किसान है वो अपने खेत में अच्छा बीज बोता है। अच्छा किसान से मुराद अच्छा खुदा का खादम है, पास्टर है, एवेंजलिस्ट है, मुबश्शिर है, जो अपने खेत में अच्छा बीज बोने की कोशिश करता है। तो मेरे शिष्यों, जो खुदा का कलाम है वो हमें फरमाता है कि जब आसमान की जो बादशाही है वो बैन इसी तरह उस शख्स की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। और कलाम में लिखा है, खुदा ने जब दुनिया को तख्लीक किया तो उसने इंसान को मट्टी से बनाया। और जब खुदा ने मट्टी से इंसान को बनाया तो फिर लिखा उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। खुदा ने मौत का दम नहीं फूंका। खुदा की जो सांसें हैं, खुदा की जो सांस है, जो दम है, खुदा ने लिखा फिर उसने फूंका, अपनी सांसें उसमें डाली और हम उसकी सांस से जिंदा हैं। ये खुदा की सांस है जो हम में जिंदा है। पर खुदा ने अच्छा बीज बोया था। खुदा के बीज से अगर हम सीखते हैं तो दो तरह के बीज हैं।
खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि दो तरह के बीज हैं, एक खुदा का बीज और एक शैतान का बीज। और जो शैतान का बीज है वो लिखा है वो कड़वे दाने हैं, और लिखा है जब कड़वे दाने हैं तो फिर जो कटाई करने वाले हैं, जो फरिश्ते हैं, वो कहते हैं कि कड़वे दानों को काट डालें, इन्हें खत्म किया जाए। पर खुदा फरमाता है कि वो काटने वालों से कहता है कि इन्हें फड़ने दो, जब कटाई का वक्त आएगा तो मैं काटने वालों से कह दूंगा कि जो कड़वे दाने पहले इनकी कटाई की जाए और इनको कहां डाला जाए? आग में डाला जाए। और जिनकी कटाई होगी फिर वो लिखा है खत्ते में अच्छा बीज, जो खुदा का बीज है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कटाई हो और हम खत्ते में समा किए जाएं, तो फिर लिखा में वर्ड ऑफ गॉड, सच्चाई के कलाम को जानना नहायत जरूरी है। मेरे शिशो, खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, और कटाई के वक्त वो कहता दोनों को फड़ने दो, और काटने वाले कौन है? फरिश्ते। खुदा फिर उन्हें हुक्म देगा कि वो जो कड़वे दाने हैं, वो जो इब्लीस के दाने हैं, जो इब्लीस के फर्जंद हैं, फिर लिखा उनको लिखा गंधक और आग की झील में डाला जाए। आज हमें सोचना है कि हम कौन से बीज से पैदा हुए हैं। और बाइबल में लिखा है तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हम खुदा के तुखम से हैं, और जो खुदा के तुखम से होते हैं वो खुदा की बातें करते हैं, और जो इब्लीस के तुखम से होते हैं वो इब्लीस की सी बातें करते हैं। लिखा तुम्हारा बाप इब्लीस है, वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। जो कड़वे दाने हैं वो इब्लीस से हैं, और जो अच्छा बीज है वो क्या है? खुदा के कलाम को सुनते हैं, जो उस पर अमल करते हैं, जो सच्चाई के कलाम को अपने अंदर रखते हैं, वो अच्छे दाने हैं। याद रखें, कटाई का होना नहायत जरूरी है। अगर आपकी कटाई नहीं है तो फिर लिखा है कि फिर आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। जिनकी कटाई होगी वो अच्छे बीज, अच्छे दाने जो हैं, वो गेहूं जो है वो खत्ते में जमा कर ले। और बाइबल में लिखा है एक औरत ने 3 पैमाना आटा से उस खमीर को क्या किया? थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीर कर देता है। थोड़ा सा जो कड़वा दाना है, जो बीज है, वो आपकी सारी मेहनत को रायगा कर देता है। याद रखे, थोड़ा सा खमीर वो तब्दील करता है। खमीर की ये खासियत है कि वो बदलता है, वो तब्दील कर देता है, वो बदल देता है, जो उसमें खासियत है। और बीज का होना नहायत जरूरी है। अगर हम खुदा के बीज से पैदा हुए हैं, अगर हम खुदा के कलाम से पैदा हुए हैं, तो हमारे अंदर वो कटाई का होना नहायत जरूरी है। फिर लिखा है बाइबल में, यीशु ने कहा अंगूर का की दरख्त मैं हूं, तो सब मेरी, और जो डाली उसमें कायम रहती है उसको क्या करता है? वो छांटता है, कटाई होती है उसकी। खुदा फिर उसे अच्छा फल लाने के लिए काटता है, कान छान करता है, उसकी हर तरह से वो कान छान करता है, ताकि वो खालिस बीज बन जाए, खालिस खुदा का बंदा बन जाए, खालिस खुदा का नबी बने, खुदा का मुबश्शिर बने, खुदा का बाशिर बने, ताकि उससे बहुत सी कौमों को शिफा मिले। अच्छा बीज है वो फलता है, ग्रोथ करता है। और जो शैतान का बीज है वो आग में डाला जाए, और उसकी कटाई नहीं है। वो कहता है पहले कड़वे दानों को अलग करो, काटने वालों से मैं कह दूंगा कि उनको आग में डाला जाए। कितने हैं जो चाहते हैं कि हमारी कटाई ताकि हम खत्ते में जमा हो? सब चाहते हैं। आमीन। So God bless you. I have अपनी आंखें को बंद करें।